हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप्ड के बारे में। ठीक है। तो नॉर्मली दो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो पहला है कि स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड क्या होता है, और दूसरी चीज़ होती है कि स्ट्रांगली और वीकली टाइप्ड क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि क्या कैसे होता है और लैंग्वेजेस में कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रांगली या वीकली टाइप या इनको समझने के लिए हमें डेटा टाइप्स के बारे में जानना जरूरी होता है कि लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है। तो नॉर्मली जैसे आप अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं कि स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ए बी सी डी या 1 2 3 4 इस टाइप से जो पढ़ते हैं। तो ए बी सी डी जैसे कि अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको बोला जाता है कैरेक्टर। ठीक है। और जैसे आप 1 2 3 4 ये सारा कुछ पढ़ते हैं, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप बात करो तो इनको एज हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर हैं या बेस्ड ऑन कि लॉन्ग हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जावा में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो जावा में ये काफ़ी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको किसी का नंबर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप उसको इंट में कर देते हो। बहुत बड़ा नंबर है तो उसको लॉन्ग बोल देते हो। अगर कोई डेसिमल के साथ है तो उसको फ्लोट में कर सकते हो। तो ऐसे ही जो भी ये आप समझिए कि जैसे भी जो भी आपकी डेली यूजेस की चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही लैंग्वेजेस बनाई गई। ठीक है, कि उनको उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे आपके डेली में जो चीज़ें आती हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट सारी हम लैंग्वेज में देखते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए फिर और डेटा टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो ये तो जावा में हो गए। ऐसे ही मान लिया कि आप किसी चीज़ को यस और नो में आंसर करते हो कि आपने कुछ काम किया या नहीं किया, तो आप बोलते हो हाँ किया या। तो ऐसे ही उसको यस नो में चीज़ें करने के लिए इसको बूलियन डेटा टाइप बनाया गया। ठीक है। तो ये सारे जावा में हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब अगर हम पाइथन में बात करते हैं तो पाइथन में भी काफ़ी सारे हैं। जैसे आप जो हम बात स्ट्रिंग की करते हैं, मान लिया कि आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स को एक वर्ड में तब्दील कर दिया। ठीक है। तो वो आपका हो जाता है स्ट्रिंग। कुछ ऐसे ही कुछ जैसे कैरेक्टर हैं, तो कैरेक्टर्स को आप लेके अगर कुछ कैरेक्टर्स को मिला दिया तो वो स्ट्रिंग हो गया। इंग्लिश में वो वर्ड हो गया। ऐसे ही लैंग्वेज में बात करें तो स्ट्रिंग हो गया। तो ऐसे ही सिमिलर डेटा टाइप यहाँ भी होते हैं। जैसे फ्लोट कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे इमेजिनरी आपको नंबर चाहिए तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अ, कोई भी आपके रेंज हो गया, डिक्शनरी हो गया। ये आप बस इतना समझिए अभी कि ये काफ़ी सारे डेटा टाइप होते हैं। अगर आपको इनके और जानना है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या इन डेटा टाइप्स का मतलब है, कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अब डेटा टाइप्स किसी लैंग्वेज में ये बताते हैं कि भाई आप कौन हैं। अब मान लिया कि आपने आपने बोला कि एक 1 2 3 4 नंबर्स हैं। ठीक है। तो आप उसको लैंग्वेज में कैसे बताओगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे बताओगे। तो कहोगे मान लिया आपसे पूछा गया कि 1 2 3 4 क्या है, तो आप कहोगे नंबर है। ऐसे ही मान लिया लैंग्वेज से पूछा गया कि 1 2 3 4 क्या है, तो कहेगा ये एक इंटीजर टाइप है। ठीक है। तो आपकी पहचान बताने के लिए, एक डेटा टाइप की पहचान बताने के लिए इन सारे चीज़ों को एक किया गया कि भाई अगर ये इस टाइप का है तो ये चीज़ है, ये है तो मान लिया कि आपको डेसिमल के साथ है तो फ्लोट है, इमेजिनरी नंबर है तो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, बात करते हैं स्टैटिकली और डायनामिकली टाइप्ड का, ये क्या होता है। तो अगर आप लैंग्वेज में देखोगे तो स्टैटिकली टाइप आप ये समझिए कि अगर कोई चीज़ अगर स्टैटिक है और उस पे कोई चीज़ अप्लाई होती है तो वो आएगा स्टैटिकली टाइप में। और अगर कोई रनिंग चीज़ है, ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है कि स्टैटिकली मतलब कोई चीज़ अभी रनिंग नहीं कर रही है और उस पे कुछ कुछ भी अप्लाई किया गया है तो वो आएगा स्टैटिक में। और डायनेमिकली मतलब कोई चीज़ रन कर रही है, प्रोडक्शन में है या कोड रन कर रहा है, तो वो अगर उस पे कोई चीज़ अप्लाई होती है तो वो डायनेमिकली में आएगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जावा का कोड एग्जीक्यूशन का। तो सबसे पहले जो भी आप कोई फाइल जावा में बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिखते हो वो टेक्स्ट फाइल में होता है। जैसे भी आप कुछ भी लिखो, आप अपना इनपुट दो तो वो एज ए टेक्स्ट फाइल में होगा। ये टेक्स्ट फाइल आप जावा के कंपाइलर को दोगे
तो कंपाइलर जो है वो इस फाइल को कंपाइल करेगा, कंपाइल करके एक बाइट कोड में बनाएगा, ठीक है। वो बाइट कोड क्या होगी, कई क्लास फाइल होगी, और उस बाइट कोड को ये जो जावा है वो वर्चुअल मशीन को दे देगी कि भाई ये बाइट कोड है, अब इसको आप रन करिए, ठीक है। ये जो बाइट कोड है, अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होंगी, ठीक है। तो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक का एक जावा वर्चुअल मशीन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स में इसका एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसे विंडोज़ कर रहे हो तो विंडोज़ सर्वर पे इसका एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। तो जावा में एक होता है कि राइट वंस और रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखो फिर उसको रन डिफरेंट डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो ऐसा होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, ये जावा वर्चुअल मशीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के इसके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जो कि वो हेल्प करेगा उस कोड को जो भी आपने लिखा है इस भाषा में, जो टेक्स्ट में आपने लिखा है उसको कोड में कन्वर्ट करके फिर आपका आउटपुट देने के लिए, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। मान लिया ये मैंने एक सिंपल सी हेलो गाइस करके एक मैंने जावा का कोड लिखा, जो कि सिंपली प्रिंट करवा रहा है हेलो गाइस, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपाइल करवाओगे तो जावा में जो कमांड होती है जावा सी, सी का मतलब होता है कंपाइलर, ठीक है। तो जावा सी हो गई, फिर आप हेलो गाइस डॉट जावा करके कर दोगे तो ये आपकी क्लास कंपाइल हो जाएगी। अब इसका अगर आपको बाइट कोड देखना है, अगर आप ओपन करोगे डॉट क्लास फाइल तो आपको थोड़ा अजीब सा करेक्टर करके कोड दिखेगा, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है तो ये जावा पी, पी का मतलब प्रिंट होता है, और ये यहाँ पे हाइफन सी अगर आप करोगे और क्लास फाइल दे दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये आपको ये बताएगा कि क्या क्या इसमें कैसे कोड को लोड होता है, फिर क्या क्या एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, ठीक है। वो आपको बता देगा नॉर्मली, और भी कई सारी कमांड होती है जो कि प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लास फाइल में इस टाइप से होगा। तो आपका ये जो कोड था वो आपके टेक्स्ट में था, अब इसको मशीन की भाषा में इसने एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया जिससे कि मशीन इसको समझे कि ये है क्या, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ये सारा जो डॉट क्लास फाइल का कोड है वो चला जाता है बाइट कोड आपकी जावा वर्चुअल मशीन में। अब जब आप ये करते हो कि जावा, या मान लिया इसका हमें आउटपुट देखना है तो जावा और फिर जो भी आपकी फाइल है इसको नाम दोगे तो ये आपका प्रिंट आउट प्रिंट कर देगा जो भी आप इससे प्रोग्राम से करवाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही पाइथन का कोड भी रन करता है। तो मान लिया हम पाइथन का देखते हैं, तो पाइथन का कोड, मान लिया कि मैंने ये एक सिंपल डॉट पी वाई पाइथन की फाइल बनाई, अब इसमें मैंने प्रिंट फिर से हेलो कैच करवाया, अब ये पाइथन में फाइल लिखी गई। ऐसे ही जैसे जावा का कंपाइलर है ऐसे पाइथन का कंपाइलर होता है जो कि इसको पाइथन के बाइट कोड में बनाएगा। यहाँ पे सी पाइथन होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप पाइथन की कमांड दोगे तो ये आपका डायरेक्ट रन कर देगा, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कैसे कंपाइल कर रहा है तो आपको ये पाइथन हाइफन एम, फिर ये पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल आप यूज़ कर लोगे, और जो भी आपकी फाइल नेम है, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे तो ये पी वाई कैशे करके आपकी सेम डायरेक्टरी में बना देगा, और एक ये फाइल बना देगा आपकी। तो अगर आप इस फाइल को देखोगे तो यहाँ पे होगा हेलो गाइस, फिर ये सी पाइथन, तो ये सी पाइथन इसका कंपाइलर है। और ये आपका जिस भी वर्जन पे आप रन करते हो, अगर आप मैंने ये 3.8.3 पे रन किया था तो ये 38.pyc कंपाइलिंग की फाइल बना दिया। अगर आप किसी और वर्जन पे करोगे तो उसकी फाइल बना देगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखना चाहते हो कि जैसे मैंने जावा में आपको दिखाया था ना कि लोड सारा कुछ करता है एक मशीन की भाषा में, ऐसे ही अगर आप पाइथन हाइफन एम और डिस, डिस एक होता है, डिस का मतलब होता है डिसेंबलर, ठीक है। तो अगर आपके कोड को डिसेंबल करना है पाइथन के, तो आप ये कमांड यूज करोगे और पाइथन फाइल का नाम दे दोगे तो आपका ये दिखा देगा कि ये मशीन की भाषा में क्या कर रहा है। तो ये बाइट कोड में इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से दिखा देगा। अब ये बाइट कोड जाएगा पाइथन की वर्चुअल मशीन पे, और इसके भी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये पाइथन की वर्चुअल मशीन में जाएगा और आपका जो भी आप करवाना चाहते हो, जो भी इसका आउटपुट होगा वो आपको करके दे देगा। इसमें एक चीज़ है, अगर आप सी पाइथन जो आपकी पी वाई सी फाइल है अगर उसको भी रन करोगे या आप पी वाई फाइल को रन करोगे, आपका आउटपुट सेम आएगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, और ये आप जब भी आप रन करोगे तो सेम आउटपुट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पाइथन में भी सेम टाइप से होता है जैसा कि जावा में होता है। यहाँ पे कंपाइलर सी पाइथन यूज होता है। ओके, तो अब हम आते हैं स्टैटिकली और डायनामिकली टाइप को बताने के लिए। और सबसे पहले दो स्टेप हैं, एक तो ये कंपाइलेशन, और दूसरा स्टेप होता है जब कंपाइलेशन के बाद जब कोड रनिंग में जाता है, ठीक है। कंपाइलेशन में
आप उसको सिर्फ आपने कुछ कोड को बिल्ड किया और आप उसको कंपाइल कर रहे हो, आप उसको कहीं रन नहीं कर रहे हो। तो जो भी आपके कंपाइल के टाइम पे जो भी आपके टाइप्स चेकिंग होंगे, ठीक है, तो जो भी आप इस टेक्स्ट फाइल में लिखोगे उसकी जो भी चेक्स होंगे, अगर वो कंपाइल टाइम पे चेक कर देता है तो उसको बोलते हैं कि ये स्टैटिकली टाइप्ड है, ठीक है। और जो भी लैंग्वेज उसको रन टाइम पे चेक करती है टाइप्स को, वो होता है डायनामिकली टाइप में। तो अब जैसे मैंने ये लैंग्वेज बताई, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, गो लैंग्वेज जो है, ये जो है ये चेक करते हैं आपकी कंपाइल टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी स्टैटिकली टाइप। मतलब ये स्टैटिक में है, अभी कोड रन नहीं हुआ है और यहाँ पे चेक करती है। ऐसे ही जो लैंग्वेज यहाँ पे डायनेमिक में चेक करती हैं कंपाइल के बाद रनिंग में, वो होते हैं डायनेमिकली टाइप। जैसे पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी, पीएचपी, ये सारे रन टाइम पे चेक करते हैं। जो इसमें देखने की चीज़ है वो है इन सारी लैंग्वेज में वेरिएबल को रिफर किया जाता है। मान लिया आपने ए इक्वल टू समथिंग लिखा, तो वहाँ पे वेरिएबल को रिफर किया जाएगा, और यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू, उसके जो वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने मान लिया लिखा कि ए इज इक्वल टू 10, तो वो 10 की जो वैल्यू है उसको एज ए वैल्यू रिफर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 की जगह आप ए इज इक्वल टू हेलो लिख देते हैं, तो ये हेलो से डिसाइड करेगा कि आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग है या आपका इंटीजर है। ऐसे अगर आप ए इज इक्वल टू 10 लिख दोगे, तो उसकी वैल्यू से डिसाइड करेगा कि ये डेटा टाइप क्या है। इस केस में क्या करेगा, अगर आप ए इज इक्वल टू 10 ऐसा नहीं लिखोगे, आप इसको डिक्लेयर करोगे, आप उसको पहचान बताओगे तुम हो कौन आगे। तो मान लिया आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो आप पहले बताओगे उसको कि ये हमारा इंटीजर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये मैंने दो कोड लिखे हैं। एक तो कोड सिंपल सा कोड है, ये जावा का है और ये पाइथन का है। पहले जावा का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चेक टाइप इज इक्वल टू 10, जो मैंने बताया कि पहले आपने उसको डिक्लेयर किया, आपने बताया कि भाई ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 10। तो अगर आप इसको बोलोगे कि चेक टाइप की वैल्यू 20 करोगे, तो बिल्कुल ले लेगा, क्योंकि 20 भी इंटीजर है। लेकिन अगर आप इसको करोगे हेलो गाइस, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन, ठीक है, तो ये कहेगा कि टाइप मिसमैच हो रहा है, ये स्ट्रिंग को नहीं करवा सकता, तो ये आपको रन करने ही नहीं देगा, ठीक है। अब इसी टाइप के प्रोग्राम को हम अगर पाइथन पे रन करवाते हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि चेक टाइप इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जब मैंने इसको बोला चेक टाइप इज इक्वल टू 10, तो ये इसने इस वैल्यू से, जो मैंने बोला था, ये जो मैंने बोला कि रिफर वेरिएबल वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये जब आपने इसको 10 बोला, तो ये एज ए इसको इंटीजर ले रहा है। जब आपने इसको 20 बोला, तो यहाँ पे 10, 20, फिर ये जो आपने इसको बोला कि अगर ये हेलो गाइस है, तो इसको इसने स्ट्रिंग ले लिया, मतलब बेस्ड ऑन वैल्यू ले लिया और इसको प्रिंट करवा के दे दिया रिजल्ट को। तो ये परफेक्टली रन किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे स्टैटिक टाइप और ये रन टाइम पे चेक करता है, तो ये डायनेमिकली टाइप में आ गया, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक टाइप में टाइप जो भी होगा वेरिएबल को रिफर करेगा, यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू करेगा। अब स्टैटिक टाइप में जैसे हमने जावा में देखा, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले उसकी पहचान बतानी पड़ेगी, और कि डायनेमिकली टाइप में ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि हमने पाइथन के कोड में देखा। और यहाँ पे कुछ कुछ इसके फायदे हैं, सब में कुछ फायदे कुछ नफा नुकसान है। तो जैसे यहाँ पे आपकी कंपाइल टाइम पे एरर बिफोर रनिंग, आपको रनिंग करने से पहले आपको एरर आ जाएंगे, तो आप उनको सही कर सकते हो, और ये आपके डिबगिंग टाइम को भी सेव करेगा। पाइथन में जैसे आप देखते हो कि आपको डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने इस कोड में दिखाया था, यहाँ पे मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, क्या है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को असाइन कर दिया। तो जैसा मैंने वैल्यू असाइन किया, समझ गया कि भाई हाँ ये स्ट्रिंग है, इसको हमने स्ट्रिंग की तरह लेना है। अब ये हमें इंटीजर है, तो इसको इंटीजर की तरह लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि क्या इसमें स्टैटिक और डायनेमिक टाइप में क्या नफा है, क्या नुकसान है। अच्छा, अब बात करते हैं हम स्ट्रांगली एंड वीकली टाइप की, ठीक है। तो स्ट्रांगली और वीकली टाइप वैसे ही होता है जैसे आप डेली यूज में देखते हो, कि अगर आप अपने को ज्यादा केयर करोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे, अगर आप केयर नहीं करोगे तो आप वीक टाइप में होगे, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेजेस में होता है। अगर लैंग्वेजेस डेटा टाइप की तरफ ध्यान देती हैं कि भाई मुझे इसकी केयर करना है कि ये कैसा है, मुझे इसकी कैसे चेकिंग करनी है, तो वो स्ट्रांगली पे आएगी। मान लिया कहते हैं कि चल ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं देना है कैसे रन करता है, तो वो वीकली टाइप में आएंगी। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के साथ देखता हूँ, ठीक है।
तो कितना लैंग्वेज कितना केयर करती है डेटा टाइप के बारे में, उससे डिसाइड होता है कि वो स्ट्रांगली टाइप्ड है या वीकली टाइप्ड है। इसका इसका स्टैटिकली टाइप्ड या डायनेमिकली टाइप से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कंफ्यूजन अगर हो तो उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोड के साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ये जावा का है और ये पाइथन का है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोड देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस वेरिएबल में मैंने आउटपुट में लिखा 5+4। ठीक है, 4 को मैंने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग लिखा। तो अब यहाँ पे क्या किया इसने, जावास्क्रिप्ट ने इस 5 को कंसीडर किया एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका कॉन्केटनेट कर दिया, इसको कंबाइन करके 54 दे दिया। ऐसे ही मैंने जब यहाँ पे लिखा 5 × 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, 5 तो इंटीजर है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया कि 5 को इसने ले लिया एज ए 5 तो इंटीजर है, 4 को इसने यहाँ पे ले लिया एज ए इंटीजर और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जावा स्क्रिप्ट खुद ही पहचान गई कि क्या हमें कैसे कैलकुलेशन करना है इसका। ऐसे ही जैसे ट्रू और ये बूलियन वैल्यूज लिया, तो ट्रू में +4 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 4 को एज ए क्या किया, यहाँ पे 4 को एज ए इसने स्ट्रिंग ले लिया, तो ट्रू 4 कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ये 4 को ऐसे लिखा तो इसने एज ए नंबर ले लिया। ठीक है, ऐसे ही फॉल्स के केस में हुआ। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट खुद ही डिसाइड कर रही है कि इतना केयर नहीं कर रही कि भाई आप क्या इसको दे रहे हो, तो ये अपने आप डिसाइड करके करती है, ठीक है मैं ज़्यादा इतना केयर मुझे नहीं करना है। अगर आपने ऐसे दिया तो हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये आप ऐसा कुछ चाह रहे हो। यहाँ पे आप 5 को अगर आपका इंटीजर है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग में आप नहीं करोगे। ठीक है, स्ट्रिंग को, नंबर को अगर आपके पास ABCD है तो उसकी कैलकुलेशन आप 1 2 3 4 से नहीं करोगे। ठीक है, अब सेम कोड को अगर मैं करता हूँ जावा में, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे किया 5 प्लस स्ट्रिंग, तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एरर करके दे देगा कि ये कंपाइलेशन प्रॉब्लम है, इसको स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट सकता इंटीजर में। तो या तो इसको हमें पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा या यहाँ पे हमें इंटीजर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जावा यहाँ पे केयर कर रहा है कि आपका वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो कैसे आपको वेरिएबल को हैंडल करना है, तो ये क्योंकि आपकी केयर करता है ज़्यादा, तो ये स्ट्रांगली टाइप में आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे ऐसे ही हम अगर पाइथन का देखते हैं, तो पाइथन में 5+, मान लिया कि मैंने ये 5 में 4 को, ये 5 इंटीजर है, 4 स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग टाइप ले लिया। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी केयर करेगा कि भाई हमें ये चेक करना है कि ये आप क्या कर रहे हो, आप इंटीजर में स्ट्रिंग को क्यों ऐड करवा रहे हो। ठीक है, तो ये भी केयर करेगा, तो ये भी एक स्ट्रांगली टाइप में हो गया। ये केयर नहीं करेगा तो ये आपकी वीकली टाइप में आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है, अगर आपको जावा आती है तो मैंने यहाँ पे 5+4 इसको डबल कोट में लिखा है और ये 5+4 मैंने इसको सिंगल कोट में लिखा है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो 57 आएगा और यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो ये आपको एरर दे देगा। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे मैंने जावा स्क्रिप्ट में ये कोड लिखा था तो वहाँ पे करके कुछ और दे रहा था, यहाँ पे आउट डिफरेंट क्यों है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें आपको रिमेम्बर करनी है, व्हेन और हाउ। व्हेन मतलब कि आपको लैंग्वेज कब चेक करती है, उससे ये डिसाइड होता है कि स्टैटिक है या डायनेमिक है। और दूसरा कि लैंग्वेज कितनी केयर करती है डेटा टाइप्स के बारे में, उससे ये डिसाइड होता है कि वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब सारी चीजें हम एक साथ देखते हैं। मैंने ये जैसे ये चार्ट बनाया कि अगर आप इधर से इधर जाओगे तो जैसे जावा स्क्रिप्ट है, ज़्यादा केयर नहीं करता है, तो ये वीक में आएगा। इसके बाद C++ भी इसी कैटेगरी में वीकली में ही आती हैं। उससे आप ऊपर थोड़ा उठोगे, पाइथन और जावा, ये थोड़ा स्ट्रांगली टाइप में आती हैं। ऐसे ही अ, अगर आप इधर की तरफ बढ़ोगे स्टैटिक में, तो ये सारी C++ और जो जावा C# ये हैं, ये सारी स्टैटिक में आती हैं। हैस्केल भी कम लोगों को पता होगा, लेकिन हैस्केल भी यूज़ होती है, अभी भी यूज़ होती है। फेसबुक भी यूज़ करता है आई थिंक स्पैम डिटेक्शन में। ही इधर आप चलोगे तो आपको डायनेमिक लैंग्वेजेस आएंगी। तो ये आर हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी आपकी डायनेमिक में है। PHP, ये सारी डायनेमिक में आती हैं, जो कि आपको रन टाइम पे चेक करती हैं डेटा टाइप्स का। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। So thanks for watching. Stay tuned for more video updates. Bye.